एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्प्लिट एसी के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि अगर आप एसी टेक्नीशियन है, इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्प्लिट यूनिट में देखिए, ये स्प्लिट यूनिट हो गया जिसका इंडोर, ठीक है, इंडोर, तो इंडोर रूम के अंदर, ठीक है, और आउटडोर जो है बाहर रहता है। इंडोर आउटडोर, ये एक इंडोर हो गया और ये आउटडोर हो गया, ठीक है। इंडोर में क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले इंडोर की बात करें तो इंडोर में आपका हो गया कूलिंग कॉइल, ठीक है, कूलिंग कॉइल। दूसरा हो गया मोटर, कौन सा, तो ब्लोअर मोटर, ठीक है, इसमें ब्लोअर मोटर ये हो गया, ये दो रहता है। उसके बाद से तीसरा में अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट में चलेंगे तो आपका पीसीबी उसमें रहेगा। अब ब्लोअर और मोटर, ठीक है ना, मोटर में ही ब्लोअर जो लंबा सा ऐसा रहता है वो फिट हो जाता है, तो ब्लोअर मोटर। और कूलिंग कॉइल बाकी इसका बॉडी वगैरह रहता है, ऊपर से कवर लगाया होगा, ठीक है। अगर आउटडोर में चलेंगे तो आउटडोर में सबसे पहले कंडेंसर कॉइल, ठीक है, कंडेंसर कॉइल। उसके बाद से आपका 2 नंबर में हो गया कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर। उसके बाद से 3 नंबर में हो गया कंडेंसर फैन, ठीक है। ये नॉर्मल एसी में इंडोर आउटडोर में ऐसा होता है। अगर उसमें से सेफ्टी बढ़ा दिया जाए तो आउटडोर में भी होता है एचपी स्विच, किसी में होता है एचपी स्विच, और 5वां जो है एलपी स्विच, ठीक है। तो ये इतना हो गया। जैसे इंडोर में आप देखेंगे तो इंडोर में आपका कूलिंग कॉइल, इसको इवेपोरेटर भी बोलते हैं, कूलिंग कॉइल, ब्लोअर और मोटर, ठीक है। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल में आपका एक पीसीबी किट रहेगा जिसमें फेस न्यूट्रल पावर दिया जाता है। आउटडोर में आपका कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर कॉइल, कंप्रेसर, कंडेंसर फैन जो हवा बाहर की तरफ खींचता है, एचपी स्विच, एलपी स्विच। ये सब में नहीं रहता है, लेकिन ज्यादातर जो है मतलब बहुत कम आपको स्प्लिट में ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ट्रबल शूटिंग के इतना तो आपसे पूछा जाएगा कि स्प्लिट एसी का पार्ट्स कौन कौन सा है, तो आप इंडोर का अलग बताएंगे, आउटडोर का अलग बताएंगे। जो इंडोर और आउटडोर अलग अलग रहता है वो स्प्लिट एसी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडोर में आपका डीएक्स भी रहता है कि डीएक्स इंडोर आउटडोर होगा, लेकिन ये स्प्लिट है, ठीक है ना, स्प्लिट छोटा यूनिट होता है। तो अब सबसे पहले इसके ट्रबल शूटिंग में के बारे में पूछेंगे। तो अगर इवेपोरेटर यानी कूलिंग कॉइल के अंदर, ठीक है ना, कूलिंग कॉइल के अंदर अगर आइस आता है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले कूलिंग कॉइल पर आइस आने का प्रॉब्लम आप लोग जान लीजिए। अगर आपका ब्लोअर स्लो चलेगा तो जो है आइस आएगा। अगर कंप्रेसर कट ऑफ नहीं ले रहा है तो आपका आइस आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर जो है डस्ट फिल्टर पर ज्यादा हो गया तो आपका आइस आएगा। तो ये सब जो है एक पॉइंट होता है, 2-3 पॉइंट जो है क्लाइंट को बताने के लिए, ठीक है। अगर देखिए, अगर सक्शन पर और डिस्चार्ज जो प्रेशर होता है उसके पाइप सक्शन प्रेशर पर अगर आइस आ गया तो क्या करेंगे। तो आइस क्यों आता है, तो पहले सक्शन प्रेशर पर अगर आपका आइस आता है तो यानी कि गैस कम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, गैस कम, तो आपका पाइप पर आइस आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, हाई प्रेशर में मशीन जाना। तो हाई प्रेशर में अगर कंडेंसर कॉइल, ठीक है, गंदा रहेगा तो आपका जो है हाई प्रेशर में जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें ये भी कंडेंसर होता है कि कंडेंसर फैन अगर चल नहीं रहा है तो भी ये हाई प्रेशर में जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर
कंडेंसर फैन स्लो चल रहा है तो भी हाई प्रेशर में जाएगा। ये जो है हाई प्रेशर में जाने का रीजन होता है, ठीक है। अगर ज्यादा गर्मी पड़ता है तो ऐसा सिस्टम जो है आपको देखने को मिलता है हाई प्रेशर में, क्योंकि मशीन जो है प्रॉपरली स्टार्ट रहेगी, रनिंग में रहेगी, तो ऐसा जो है कंडीशन आएगा, ठीक है। अगर चौथे नंबर में चलते हैं, गैस कम हो जाना। तो गैस कम क्यों हो जाता है? तो देखिए, कहीं लीक रहेगा मशीन में, कहीं भी लीक रहेगा तो आपका गैस जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर कूलिंग कम होता है तो कूलिंग कम होने का कारण क्या होता है? तो कूलिंग कम, अगर गैस कम है, कूलिंग अगर कम होता है तो क्या होता है कि गैस अगर कम है तो आपका जो है कूलिंग नहीं आएगा। अगर मशीन बराबर नहीं चलेगा तो कूलिंग नहीं आएगा, क्योंकि गैस कम हो जाएगा ना, तो जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, और कॉइल जो है ठंडा नहीं होगा तो रूम भी ठंडा नहीं होगा। तो ये आपका स्प्लिट एसी में ऐसा आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, तो सक्शन प्रेशर कैसे पहचानेंगे, डिस्चार्ज प्रेशर कैसे पहचानेंगे, सक्शन का पाइप कौन सा होता है, डिस्चार्ज का पाइप कौन सा होता है, तो हमेशा माइंड में रखिए कि सक्शन का पाइप मोटा होता है और डिस्चार्ज का पाइप पतला होता है। ये ध्यान में रखना है, दोनों में डिफरेंट रहेगा। तो मोटा वाला जो होगा वो सक्शन का हो जाएगा, और पतला वाला होगा वो डिस्चार्ज का हो जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी प्रकार का डाउट कहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं जरूरी नहीं है पॉजिटिव कमेंट दें, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।